नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली दंगे का आरोपी ताहिर हुसैन को पैरोल दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से ताहिर हुसैन को पैरोल मिली है। हालांकि कई शर्तें इसके साथ हैं। चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल मिली है। मुस्तफाबाद से MIM उम्मीदवार ताहिर को पैरोल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रचार की अनुमति है। प्रचार के बाद शाम को तिहाड़ जेल जाना होगा। ताहिर हुसैन घर जाने की उन्हें बहरहाल इजाजत नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी गई है। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे का आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। हालांकि जमानत तो नहीं मिली है, लेकिन शर्तों के साथ ताहिर हुसैन को पैरोल दी गई है। 29 जनवरी से 3 फरवरी तक पैरोल मिली है, लेकिन शर्तें भी लगाई गई हैं कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार किया जा सकता है। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को पैरोल मिली है। जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, जरा बताएं डिटेल में क्या कहा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, MIM के जो उम्मीदवार हैं दिल्ली में मुस्तफाबाद से, ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और वो जेल में हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कस्टडी पैरोल मांगी थी कि उन्हें चूंकि नॉमिनेशन कर दिया है और उन्हें चुनाव प्रचार की इजाजत दी जाए। सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से बहुत विरोध किया गया। कहा गया कि अगर चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दिया जाता है तो इस तरह से एक फ्लड गेट खुल जाएगा और इससे कई लोग आएंगे, इस तरह के लोग आएंगे और ये कोर्ट से मांगेंगे। लेकिन कोर्ट कन्विंस था कि अगर इन्होंने नॉमिनेशन किया हुआ है, अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो इनको चुनाव प्रचार करना चाहिए और इनका मौका दिया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने शर्तों के साथ ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी है। 29 तारीख से 3 तारीख तक वो चुनाव प्रचार कर सकेंगे। साथ ही साथ ये कि प्रत्येक दिन जेल मैनुअल के हिसाब से 6 बजे तिहाड़ जेल से निकलेंगे और शाम को 6 बजे वो तिहाड़ वापस चले जाएंगे। साथ ही साथ एक शर्त और लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जो इस दौरान ताहिर हुसैन के जेल से आने जाने में जो भी खर्च होगा, उनकी सुरक्षा पे जो खर्च होगा, करीब 2 लाख के आसपास का जो बजट होगा, वो एडवांस में ताहिर हुसैन को जमा करना पड़ेगा। और साथ शर्त ये भी लगाई गई है कि ताहिर हुसैन इस दौरान अपने घर नहीं जाएंगे, केवल पार्टी ऑफिस जा सकते हैं और अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। तो इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार करने के लिए कस्टडी पैरोल दे दिया है। और इस तरह से अगर कहें मुस्तफाबाद में जो चुनाव प्रचार है वो काफी रोचक हो गया है, क्योंकि ये MIM के कैंडिडेट हैं और उनका वहां पर मुस्तफाबाद में ठीक ठाक होल्ड है। तो उनके तरफ से जो बार बार ये बातें कही जा रही थी कि अगर उन्हें मौका नहीं मिलता है तो चुनाव में नॉमिनेशन फाइल करने का कोई फायदा नहीं रह जाता है। और एक कानून की बात है, जानकारी की बात यह है कि जो आदमी जेल में बंद होता है उसको वोट करने का अधिकार नहीं होता है, वो वोट करने का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन वो चुनाव लड़ सकता है। ये भी एक विडंबना है अपने व्यवस्था की। तो ताहिर हुसैन को ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। पुलिस कस्टडी में रहते हुए ताहिर हुसैन ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था और उसके बाद ताहिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें कस्टडी पैरोल दे दी है। शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी के लिए।